हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका स्टडी वाली दीदी में। मैं गरिमा मैम आज आपको लेके चलती हूँ भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि पास्ट में लेके चलते हैं। पास्ट की बातें शुरू करते हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भारत के बारे में, भारतीय के बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं भारत के बारे में थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद हम स्रोतों के बारे में चलते हैं। देखिए, भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहते हैं, और इसे महाकाव्य और पुराणों में इसको भारतवर्ष भी कहते हैं, और इसको भारतों का देश भी कहते हैं। यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं, यानी कि यहाँ के लोग जो निवासी हैं, उन्हें भारतीय कहते हैं। और यहाँ भारतीय का अर्थ है संतान, यानी भारत में रहने वाले संतान। ठीक है, तो आइए चलते हैं, कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं। कुछ समय बाद इसको क्या हुआ, इसको प्राचीन भारतीय जो लोग थे, इन्होंने इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। यानी जम्बू द्वीप का मतलब है जामुन के वृक्षों वाला देश। ठीक है, कुछ समय बाद भारत में ईरानी लोग आए थे। आपको याद रखना है, ईरानी लोग आए और इन्होंने जो सिंधु नदी है, जो भारत में स्थित सिंधु नदी है, उसको ना कहकर इसको हिंदू बोला, यानी कि इसको हिंदू नाम से जाने लगा। सिंधु की जगह इसे हिंदू बोला इन्होंने। धीरे धीरे करके पूरे पश्चिम भारत में इसका फैलाव हो गया। धीरे धीरे करके जब पूरे भारत में या फिर पूरे पश्चिम भारत में इसका फैलाव होने लगा, तो फिर कुछ समय बाद कौन आए, कुछ समय बाद यूनानी लोग आए। यूनानी लोगों ने इसे हिंदे कहा, इंदे। ठीक है, इंदे कहने लगे। फिर क्या हो गया कि धीरे धीरे करके हिंदी कहने लगे, तो क्या भारत भी थोड़ा सा था, तो जो हिंदू है मध्यकाल आने तक इसे हिंदुस्तान कहने लगे। हिंदुस्तान की कौन सी भाषा का है? हिंदू, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, कुछ समय बाद फिर अंग्रेज आए भारत में। अंग्रेजों ने जो हिंदे है, यूनानी शब्द हिंदे, उससे इंडिया का नाम दिया। तो ये था हमारा भारत का थोड़ा सा इंट्रो। आशा करती हूँ आपको सही लगा हो। ठीक है, आइए चलते हैं भारतीय इतिहास के स्रोतों की तरफ। देखिए, भारतीय इतिहास के स्रोत में मुख्यतः चार वेदों से पता चलते हैं। कौन कौन से ग्रंथ है? पहला है आपका धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। देखिए, धीरे धीरे करके हम इन चारों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। देखिए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। मैं आपको बाद में बताऊंगी, वेद है। ठीक है, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, यानी कि जिसके संकलन जिन्होंने वेदों को बनाया है, वो कौन है? महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास को माना जाता है। इन्होंने बनाया है वेदों को। ठीक है, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। जो ये वेद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है, महर्षि कृष्णदेव पायन है, उनकी उपदेश कौन करता है? यानी वेदों का किसके बारे में उन्होंने बताया उस वेदों में? देखिए, वसुदेव कुटुंबकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत अच्छा नाम है। मतलब आ सकता है पेपरों में कि वेद किसके उपदेश देते हैं, तो आपको याद होना चाहिए इनका नाम। वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, उनकी जानकारी देते हैं वेदों में। अब वेद तो कर लिया, अब जान भी लेते हैं कितने वेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, वेद 4 भाग में बटे हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेद हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। टिप्स पे याद होने चाहिए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनकी जानकारी कौन देता है? इनका उपदेश कौन देता है? आप बताइए, जल्दी बताइए। देखो, चारों वेदों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेना है, जिससे आपको भी आसानी होगी आगे चलने के लिए। देखो, सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद, देखिए, ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद के अंदर क्या है? देखो, ऋग्वेद क्या है? एक ज्ञान का संग्रह है। ठीक है, इसके अंदर 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है,
सूक्त है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, 10,462 रचनाएं हैं, रचनाएं हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जिसके अंदर रचना, देखिए मंडल के अंदर क्या है, मंडल के अंदर देवी देवताओं के रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है, और 1028 सूक्त के बारे में तो मैं आगे बता ही दूंगी। इन सबको अभी आप शॉर्ट में जान लो कि इसके अंदर क्या है, नॉर्मल सी भाषा में, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या है। अभी हमने ऋग्वेद के बारे में जान लिया, बाकी के बारे में अब जानते हैं। वही देखिए, ऋग्वेद हो गया, आप देख रहे हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर बलिदान के नियमों के बारे में बता रखा है, इसके अनुपालन के बारे में बता रखा है, और मंत्रों के बारे में बता रखा है यजुर्वेद के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। सामवेद को गाने के नाम से जाना है, इसके अंदर मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं लोग, उसके बारे में बता रखा है। किसमें? सामवेद में बताया। अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंदर इन्होंने इसमें मंत्रों यानी कि क्या होता है, जो जादू टोटका होता है उसके बारे में बता रखा है, अलग अलग चीजों के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसके अंदर देखिए अथर्ववेद बड़ा है तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। इसके अंदर क्या है, 731 तो क्या है हमारे मंत्र है, 731 मंत्र है। इसके बाद 6000 पद है। अभी के लिए आप इतना ही जान लो, बाकी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लॉन्ग में बताऊंगी। तो हमने तीनों चारों को अच्छे से पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा सा। ऋग्वेद के अंदर क्या था, हमने क्या पढ़ा था, मंडलों, सूतों, और किसके बारे में पढ़ा था, रचनाओं के बारे में पढ़ा है। यजुर्वेद के अंदर क्या पढ़ा था हमने, कि बलि के नियमों के बारे में पता चलता है। सामवेद के अंदर गानों का जनक है, गाने का जनक कहा जाता है, किसे, सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद के अंदर क्या हमने पढ़ा था, जैसे जादू टोटका वगैरह, मंत्र वगैरह होते हैं, अंधविश्वास लोग होते हैं, उसके बारे में किसमें लिखा, अथर्ववेद में लिखा। अथर्ववेद के अंदर 731 मंत्र आ जाते हैं, 731 मंत्र आ जाते हैं, और 6000 पद के बारे में बताया गया है। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए, इसके बाद में आपको लॉन्ग में हर किसी को बताने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम सबसे पहला वेद, ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है और सबसे पुराना वेद है। इसके अंदर ज्ञान का संग्रह है। आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, अभी मैंने इससे पहले आपको बता चुकी थी इसके अंदर कितने मंडल हैं। इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,462 रचनाएं हैं। ये सारी किसके अंदर है, ऋग्वेद के अंदर है। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है बच्चों, कि जो वेदों को पढ़ते थे, जो रचनाओं को पढ़ते थे, वेदों के अंदर जो रचनाएं हैं उन्हें जो पढ़ते थे उन्हें क्या कहते थे, होत्र कहते थे। उन ऋषियों को क्या कहते थे, होत्र कहते थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। देखो फ्रेंड्स, विश्वामित्र द्वारा जो रचित ऋग्वेद है, उसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर जो तीसरा मंडल है, मैंने 10 मंडल बताए थे ना, उसके तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता सावित्री है, उसको गायत्री मंत्र मतलब समर्पित कर दिया, यानी उन्हीं के नाम से गायत्री मंत्र चलता है। देखिए, जिसने टीएमसीओ के देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसे पता होगा कि जो जेठालाल था वो सुबह सुबह क्या करता था, सुबह सुबह सूर्य देव को ऐसा करता था ना, ऐसा करके ओम भूर्भुवः स्वः, वही वाला, वही सेम है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, यानी कि जो 9वां मंडल है उसके अंदर किसका मंडल है, सोम देवता कह सकते हैं, या देवता सोम भी कह। सोम देवता का अर्थ है चंद्रमा, ठीक है, इसका अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसके 8वें मंडल की रचनाओं को खिल कहा जाता है। जो इसकी 8वें मंडल के अंदर जो रचनाएं है ना, उन्हें खिल कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक पाया तो और ध्यान से देखिए, जो 10 मंडल है, इन 10 के 10 मंडलों के अंदर सिर्फ देवी देवताओं के रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है, देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। इन 10 के 10 मंडलों में अलग अलग, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, हर किसी मंडलों के अंदर अलग अलग भगवान के बारे में दे रखा है, जैसे इंद्र, अग्नि, ऐसे ऐसे भगवानों का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए 10वां मंडल, अब हम बात करते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल के अंदर क्या है, 10वें मंडल के अंदर वर्णों के बारे में बताया गया है। अगर आपने 12वीं पढ़ी है, मतलब पढ़ी तो होगी, उसके अंदर आर्ट्स ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ण कितने होता है, 4 वर्ण होता है। कौन कौन से वर्ण होते हैं, देखिए
कौन कौन से वर्ण होते हैं? सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और एक शूद्र। देखिए इनका काम क्या क्या होता था। जो ब्राह्मण होते थे इनका काम होता था शिक्षा देना, लोगों को शिक्षा देना, यज्ञ करवाना, ये किसका काम होता था? ये ब्राह्मण का काम होता था। ठीक है। क्षत्रिय का काम क्या होता था? रक्षा करना, लड़ाई करना, ये क्षत्रिय का काम होता था। वैश्य का काम क्या होता था? खेती करना, पशुपालन करना, ये वैश्यों का काम होता था। और शूद्र का काम क्या होता था? शूद्र का इन तीनों वर्णों का सम्मान करना, इनकी आज्ञा का पालन करना, ये किसका काम होता था? ये शूद्र का काम होता था। ठीक है। 10वें मंडल में इन्हीं 4 वर्णों का बारे में बताया गया है और इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। ऋग्वेद के अंदर कई ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि आधन्य। ये एक ऐसा शब्द है जिन लोगों का गाय से संबंधित होते हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। गाय से संबंधी है ये जो शब्द है आधन्य। कई ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है, ऋग्वेद के ये शब्द आ रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टोटल हमारी जो रचनाएं थी, मैंने पहले बताया था ऋग्वेद के अंदर कितनी रचनाएं थी? 10,462 रचनाएं थी। ठीक है। और फिर इसके अंदर रचनाओं के अंदर भी क्या थे? 250 रचनाएं किसकी थी? इंद्र की थी। ठीक है। और 200 रचनाएं किसकी थी? 200 रचनाएं किसकी थी? अग्नि की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। इंद्र की रचनाएं कितनी थी ऋग्वेद के अंदर? 250 इसकी रचनाएं थी। और ये दोनों देवता हैं, अग्नि देवता और इंद्र देवता। इन दोनों की जो रचनाएं हैं, इंद्र देवता की 250 रचनाएं हैं और अग्नि देवता की 200 रचनाएं हैं। सो फ्रेंड्स चलते हैं हम नेक्स्ट वेद पर। आइए, नेक्स्ट वेद क्या है? यजुर्वेद। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद के यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैं उसके बारे में बताइए। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी यजुर्वेद के अंदर किसकी बात कही जा रही है? इसके अंदर मंत्रों के बारे में। जैसे मंत्र क्या होता है आपको पता होगा कि हिंदू सनातन में क्या होता है कि जो ऋषि वगैरह होते हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। किसी भी यज्ञ कराने के लिए या कुछ भी कराने के लिए मंत्रों का उच्चारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। और सस्वर पाठ का अर्थ है, जैसे देखिए, मंत्रों को संगीत के माध्यम से बताना। ठीक है। ये है तो यजुर्वेद के अंदर। इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु यानी जो गाना गाता है उसी को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है। जो मंत्रों को बताता है, मंत्रों को सुनाता है, उसे अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यानी यज्ञ, विधि विधान, यज्ञ कैसे होंगे, यज्ञ को कैसे करते हैं, यज्ञ कौन करेगा, इसके बारे में भी किसमें लिखा है? यजुर्वेद के अंदर लिखा है। विधि विधान लिखे हैं कि कैसे होगा, इसके लिए किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी यजुर्वेद के अंदर हमको मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। बलिदान विधि के बारे में भी का प्रयोग वर्णन है। बलिदान विधि, बलिदान किसी पशु या किसी के हम बलि देते हैं, जब उसके बारे में भी किसके अंदर लिखा है? यजुर्वेद के अंदर लिखा है। उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में किसमें लिखा है? यजुर्वेद के अंदर लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। इसकी 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। देखिए प्राचीन समय में जब यजुर्वेद था तो इसमें 101 शाखाएं थी, लेकिन उसमें से अब तक आते आते ये सारी की सारी जो थी शाखाएं ये लुप्त हो गई और अभी तक सिर्फ अब हमारे पास 2 ही शाखाएं बची हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। देखिए इसको समझना बहुत आसान है, सीधे आइए अब चलते हैं इन 2 शाखाओं को अच्छे से जानते हैं। देखिए 2 महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी थी? एक थी शुक्ल और एक थी कृष्ण। इनके नीचे दोनों में यजुर्वेद लगेगा। देखिए शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, ये क्या है? शुक्ल यजुर्वेद क्या था?
शुक्ल यजुर्वेद के अंदर ऋषियों द्वारा बताया जाता था मंत्र। अपने मुंह द्वारा कौन बताता था? ऋषि बताता, अपने अपने मुंह द्वारा सारे मंत्रों बताता था, ठीक है, पढ़ता था, अपने वो बताता था, अपने शिष्यों को अपने मुंह द्वारा बताता था। कौन? शुक्ल यजुर्वेद के अंदर। देखिए आप देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद, इसमें क्या है? कृष्ण यजुर्वेद के अंदर क्या होता है कि जो ऋषि होते हैं वो जो मंत्र होते हैं उसके बारे में तो बताते ही है, साथ ही साथ उसके अर्थ बताते हैं उन मंत्रों का, उसकी अच्छे से व्याख्या करते हैं। किसके अंदर? कृष्ण के अंदर। कृष्ण यजुर्वेद के शुल्क के अंदर सीधा सीधा बता देते हैं मंत्र, और कृष्ण के अंदर उसके अच्छे से उसका अर्थ बताते हैं, विस्तार से उसके बारे में जानकारी देते हैं और उसकी पूरे मंत्र की अच्छे से व्याख्या करते हैं। ये किसके अंदर होता है? ये कृष्ण यजुर्वेद के अंदर होता है, और शुल्क यजुर्वेद के अंदर सीधे सीधे मंत्रों का उच्चारण कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तो शाखाएं की बातें हो गई। अब चलते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए जो यजुर्वेद है यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये आपको पता होना चाहिए, गद्य एवं पद्य दोनों में है। देखिए यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये भी जरूरी पॉइंट है बच्चों, इसको भी याद रखना आपको जरूरी है। पेपर में आ सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं तीसरे वेद की तरफ। तीसरा वेद कौन सा है हमारा? सामवेद। हमारा तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद थोड़ा आसान है, बच्चे बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप लोग, तो आइए चलते हैं आसान भाषा में समझते हैं इसको। साम का अर्थ है गान। गान नॉर्मल सी बात है, गान क्या होता है? गाना होता है, ठीक है, गाना। साम का अर्थ है गाना, शाब्दिक अर्थ, ठीक है। इसे वेद की मुख्यता, इस वेद की मुख्यता यानी इस वेद के अंदर क्या है, मुख्य बात क्या है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। यानी जब यज्ञ होते हैं तो उसमें जो मंत्र गाते हैं बस उसके बारे में लिखा है। किसके अंदर? सामवेद के अंदर। इसके पाठ्यकर्ता को उद्धारता कहते हैं, यानी कि जो इसको पढ़ते हैं यानी जो इसको बताते हैं उसको क्या कहते हैं? उद्धारता कहते हैं, ठीक है। इसके पाठक है, पाठ्यकर्ता का नाम है, मतलब पाठ्यकर्ता पूछ सकते हैं पेपर में कि सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उद्धारता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद पर आधार संकलन है। यानी कि देखो सामवेद के अंदर अधिकांश मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। कैसे लिए गए आप पूछोगे? देखो जस्ट एग्जांपल समझो, अभी समझा रही हूं मैं। जैसे ऋग्वेद के अंदर कोई कविता है, ठीक है, उसे सामवेद के अंदर गा के बता दिया, उसी कविता को बस गाकर बता दिया सुरों के हिसाब से, पाधा निशा समथिंग, लेकिन ऋग्वेद के अंदर उसे ही कविता के फॉर्म में बताइए, लेकिन सामवेद के अंदर उसको गाकर बताइए, ठीक है, बस यही है। यानी कि सामवेद के अंदर वही अधिकांश जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, उसे गाकर बता दिए गए, उन मंत्रों को सिर्फ गाकर बता दिए गए जो कि ऋग्वेद के अंदर उन्होंने बताए हैं, उसे गाकर बता दिए गए हैं। किसमें? सामवेद के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को भारत में, इसको भारतीय में संगीत का जनक कहते हैं। किसको? सामवेद, यानी जनक यानी अच्छा माना जाता है, जन्म देने वाला, संगीत का जन्म देने वाला, ठीक है। संगीत का जन्म देने वाला कौन है? सामवेद। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यही है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसके जो पाठकर्ता है वो उदारता है। इसके अंदर किसकी बातें की जा रही है? यज्ञों में गाने जाने वाले मंत्रों की बातें की जाती है, और इसका अधिकांश मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, और इसे संगीत का जनक कहते हैं। बस इतना ही आप इसमें पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसको गाने वाला या पढ़ने वाले गोपथ कहते हैं, यानी कि जो अथर्ववेद को पढ़ता है या गाता है उसे गोपथ कहते हैं, गोपथ। देखो इससे पहले क्या था? ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता, जैसे पाठ्यकर्ता ही कहते हैं,
ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता कौन थे? होत्र। और यजुर्वेद के कौन थे? अथर्वयु। और किसके, और क्या था, सामवेद। सामवेद के कौन थे? उदारता। और अथर्ववेद के कौन है? गोपद। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाठ्यकर्ता को याद करना। नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद को हम किस किस नाम से जानते हैं? देखो, श्रेष्ठ वेद, ब्राह्मण वेद और काला वेद। काला वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वैशीकरण, जादू टोना, इन सारे बातों के लिए प्रसिद्ध है ये अथर्ववेद, तो इसको हम काला वेद भी कहते हैं। और ब्राह्मण वेद और श्रेष्ठ वेद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साम, सभा और समिति। सभा और समिति प्रजापति की कन्या कहा गया है, यानी अथर्ववेद के अंदर जो सभा और समिति है वो किसकी पुत्री कहा गया है? इधर प्रजापति, एक राजा है, इनकी पुत्री बताया गया है किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद का उपवेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद को कहा गया है, और इसको रचा किसने है? इसको रचा कितना है? विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। किसको रचा गया है? शिल्प वेद को विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है बच्चों, बताओ? शिल्प वेद। याद रखना है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, और इसको रचा किसने? विश्वामित्र द्वारा इसे रचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखो, अथर्ववेद में 731 मंत्र है और लगभग 6000, लगभग यानी कह नहीं सकते 6000 ही है, लगभग 6000 पद है और 20 अध्याय है। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर 731 मंत्र है, लगभग 6000 पद है और 20 अध्याय है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अथर्ववेद के अंदर कितने मंत्र है? 731, और कितने पद है? 6000, लगभग 6000। ठीक है, पूरे 6000 नहीं है, लगभग 6000 है, और कितने अध्याय है? 20 अध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे देखो मानव जीवन के बारे में बताया गया। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर। इसके बारे में क्या क्या बताया गया? देखो, गृह निर्माण, गृह बनाते हैं, गृह बनाना। ठीक है, कृषि की उन्नति, कृषि के बारे में, व्यापार की खोज, यानी व्यापार कैसे होगा, व्यापार के बारे में भी किसमें लिखा है? अथर्ववेद के अंदर। राजा का चुनाव, राजा कौन होगा? ठीक है, इसके बारे में भी किसमें लिखा? अथर्ववेद के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं विवाह के बारे में, शादी के बारे में भी किसमें लिखा? अथर्ववेद के बारे में। औषधि, दवाइयों के बारे में भी किसमें लिखा है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट, कुछ मंत्रों में तो जादू टोने के बारे में भी लिख रखा है। देखो, कुछ ऐसे मंत्र है जिसमें जादू टोना, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था, इसे काला वेद भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जादू टोना और वशीकरण के बारे में ही बता रखा है, इसलिए इसे काला वेद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद में सत्यमेव जयते का वर्णन है। सत्यमेव जयते का वर्णन है। देखो, अथर्ववेद के अंदर किसका भी वर्णन है? सत्यमेव जयते का वर्णन है। देखो, अशोक चक्र के अंदर सत्यमेव जयते लिखा है, तो सबसे पहले जिस अथर्ववेद के अंदर सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परीक्षित राजा को कुरुओं का राजा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसका राजा कहा? परीक्षित एक राजा है, उसको किसका राजा कहा जाता है? कुरुओं का राजा, यानी कि मृत्यु लोक का राजा कहा गया है। किसे? परीक्षित राजा को मृत्यु लोक का राजा कहा गया है। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर। देखो, सभी हमने अथर्ववेद पढ़ लिया। अथर्ववेद के अतिरिक्त प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आइए चलते हैं। देखिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका प्रश्न हो जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? चाणक्य लिखी है, चाणक्य कौटिल्य ने लिखी है। देखिए, और नेक्स्ट क्या है? जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अष्टाध्याय को किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि सबसे पौराणिक पुराण कौन था, यानी प्राचीन पुराण कौन था, तो क्या था? मत्स्य पुराण। सो ये चार जो मैंने बताए हैं, जो आपको मैंने बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।